ये नहीं कि पहले बीजेपी में था और आज उसको टिकट नहीं मिली वो दूसरे में चले जाए, ऐसे बंदे को हम मान्यता नहीं देते सर। जनता का रुझान आपको दिख भी रहा है, आपने जो ले लिया होगा पता लगा होगा आपको प्रताप बिहार में या पूरे खिलाड़ी में ही, तो ये बीजेपी पूरा एक तरफा लग रहा है। तो इस टाइम हमको ज़रूरत है इसमें बीजेपी की, जो बजरंग शुक्ला जी हैं उनसे एक उम्मीद है कि भाई ये कुछ कराएंगे। जो भी हमारे बीजेपी जो आप सोच रहे कि बीजेपी वाले को बनाए तो पता चले कि हमारे विधायक जी जो बीजेपी की तरफ से आएंगे जो क्या कर सकते हैं। उस पर जो बीजेपी का वोटर वो वहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा। उसे बीजेपी पूरा दुनिया पे आएगी। मेरा वोट हाँ जी, मैं तो बीजेपी का पूरा बीजेपी का। हम तो बीजेपी के ही है हमारी, तो दल बदलू के साथ हम कभी नहीं रहते जी। योगी जी आ रहे हैं सर खिलाड़ी में, क्या कहना चाहेंगे? अनिल 5 साल पहले जी मोदी जी खिलाड़ी में आए थे तो अनिल जहाँ हारा था। जी। अब की बार वो खिलाड़ी में आ रहे हैं तो अब की बार हमारा यहाँ का बजरंग शुक्ला दिल्ली विधानसभा चुनाव में मात्र सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं और दिल्ली में चुनावी दंगल की सरगर्मी बढ़ते ही जा रही है। यहां हर विधानसभा का चुनावी समीकरण का उतार चढ़ाव रोजाना ऊपर नीचे हो रहा है। कल तक जो पार्टी प्रबल लग रही थी आज वो कमजोर। शेष बचे 10 दिन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन बात की जाए दिल्ली के किराड़ी विधानसभा की तो यहाँ का चुनावी समीकरण बाबा योगीनाथ जी के आने के बाद बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। योगी जी के 40 मिनट के भाषण ने पूरा समीकरण ही पलट के रख दिया, क्योंकि किराड़ी से भाजपा में 2 बार से विधायक रह चुके अनिल झा वत्स ने अपनी टोपी क्या बदली, अर्थात भाजपा से आप में क्या चले गए, तो यहां से भाजपा प्रत्याशी की नींद ही उड़ गई। लेकिन योगी बाबा तो किंग मेकर हैं, गेम चेंजर हैं। उन्होंने अपनी जनसभा में ऐसा जादू किया कि आज पूरा किराड़ी विधानसभा एक तरफा भाजपा के खेमे में चला गया है। जरा एक बार जनता जनार्दन की ही सुन लीजिए। हम किराड़ी विधानसभा में हमें तो पहले तो एक काम करने वाला विधायक चाहिए जी, जो पहले आम आदमी में अब चला गया है। आम आदमी में जो आम आदमी वाला पहले जो था हमारे पास में उसने तो काम ही नहीं किया। आम आदमी पार्टी वाले ने तो विधायक ने ऋतुराज ने तो जो आप देख ही रहे हो अभी पीछे आप देख रहे हो रोड पे क्या हालत हो रही है हम लोगों की। और अब इस टाइम हमको ज़रूरत है इसमें बीजेपी की, जो बजरंग शुक्ला जी हैं उनसे एक उम्मीद है कि भाई ये कुछ कराएंगे। और उसके बाद क्या कह सकते हैं जी। तो लगता है कि इस बार बीजेपी आएगी किराड़ी में? आनी तो चाहिए जी, उम्मीद तो यही लेके बैठे हैं कि अब तक जितने काम रुके हुए हैं मतलब कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार बहुत ज़्यादा जी, क्योंकि थोड़ा सा समीकरण बदल गया है ना यहाँ का जी। जो पहले यहाँ पे बीजेपी में था वो आम आदमी में जाने के बाद थोड़ा सा मामला डोलमोल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये है, बाकी ये कि जितनी तो बीजेपी को ही चाहिए। देखिए पहले तो हमारा आम आदमी पार्टी का था, उनने कुछ करा ही नहीं हमारे कॉलोनी में। अभी ये कॉलोनी के रास्ते की जो घाट देख लो आपको, अभी पानी नहीं है, बारिश नहीं है तब भी इतना भरा पड़ा है पानी हमारे यहाँ। जी सर, हम देख रहे हैं पूरा पानी है, अभी बारिश नहीं कुछ नहीं है जी। हमारे आम आदमी पार्टी वालों ने ये करा। अभी आगे हम देखते हैं जो भी हमारे बीजेपी जो आप सोच रहे कि बीजेपी वाले को बनाए तो पता चले कि हमारे विधायक जी जो बीजेपी की तरफ से आएंगे जो क्या कर सकते हैं। इसलिए विधायक ने कुछ नहीं करा हमारे यहाँ। अभी ये सूखे रास्ते में पानी भरा पड़ा है, ना नाली ना रोड ना गली ना कुछ, और ना ही बरसात हुई। अभी पानी पूरा भरा पड़ा है पूरे गली में, देखा ही है उनको। तो मतलब हालात को देखते हुए इस बार का झुकाव जो है बीजेपी की तरफ से। हम बदलाव चाहते हैं जी। नहीं, बदलाव तो चलिए बहुत ज़रूरी है, बदलाव तो नियम होना चाहिए, परिवर्तन का नियम है बदलाव। क्या कहेंगे कौन सी पार्टी वैसे? बीजेपी आनी चाहिए जी। और जैसे यूपी में चमक रहा है ऐसी दिल्ली चमकनी चाहिए। कहीं आप योगी जी का भाषण तो देख के नहीं आ रहे? भाषण हम किसी की भीड़ में कहीं जाता नहीं, ठीक है, बगल में भी होगा तो भी नहीं जानेगा जी, ठीक है। नहीं तो फिर अब तो आपके पहले जो अनिल झा थे जो आपके चहेते विधायक रहे बीजेपी के, अब आम आदमी पार्टी में चले गए, तो क्या लगता है कोई अंतर नहीं आएगा इस बार भी? उस पर जो बीजेपी का वोटर वो वहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा, वो तो वहीं
तो यानी आपने मन बना रखा है पक्का। सर हम तो चाहते हैं कि इस बार बीजेपी का आना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल से तो हम बहुत परेशान हो गए। यहाँ के गली मोहल्ले अभी तक तो ठीक नहीं हुए। यहाँ के विधायक जो देखा था उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया, तो इसीलिए इस बार तो हम बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ की सड़कें हैं, उनकी आने में ही यानी कि पैर इतना ख़राब हो जाता है, और कपड़े बेचारे बच्चों का इतना ध्यान रखना पड़ता है। गलियों में पूरा पानी भरा हुआ है, तो इसलिए हमें इस बार बदलाव चाहिए। तो इस बार लग रहा है कि पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी। जिस तरह से माहौल चल रहा है जी, उस तरह से बीजेपी पूरा दिल्ली में आएगी। बात की जाए किराड़ी विधानसभा क्या की जांच में तो बीजेपी का आना है, 16 जीत है यहाँ पर पक्की। किराड़े में बजरंग शुक्ला की हर पर जीत होगी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि इनका काम सही है भाजपा का, इसलिए लगता है। ठीक है। मोदी जी का काम इस बार बीजेपी का आएगा, बजरंग शुक्ला जी आएंगे। पूरा सपोर्ट है उनको, पूरा सपोर्ट है। हाँ जी, हाँ जी। प्रताप बिहारी जी जी। चलिए, आम आदमी पार्टी से क्या नाराजगी है? आम आदमी पार्टी हम तो शुरू से बीजेपी के ही हैं जी। हाँ जी, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं शुरू से। यानी आपका कहने का मतलब है कैंडिडेट का चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पार्टी के साथ आज भी? जी जी जी, हम पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हम पार्टी के अनिल झा था या अभी बजरंग शुक्ला? जी जी जी। बहुत ज़्यादा एक तरफा ही जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो दिख रहा है, समस्या दिख रही, लोग कोई रुझान नहीं आ रहा इसमें कि क्या समस्या खत्म हो रही है। हमारी प्रताप बिहार की कोई समस्या नहीं खत्म हो रही। प्रताप बिहार पार्ट 2, 3, अमन विहार, किराड़ी में बुरा हाल कर रखा है। अब सूचनाओं को बताता हूँ कि 14 कॉलोनियों में काम करना था विधायक ने, 106 कॉलोनियाँ हैं, 105 में काम किया है। यानी जो 14 कॉलोनियाँ में काम करना था वो तो ठंडे बिस्तर में डाल दिया। मैं RW का मेंबर भी हूँ, तो मुझे नॉलेज है कि यहाँ 14 कॉलोनी में किराड़ी में काम होना था। वो 14 कॉलोनियाँ कहाँ हैं कोई पता नहीं जी। सारी कॉलोनियों को खोद दिया। प्रोसीजर होता है कि ये 1 by 1 कराया जाए, कोई नहीं करा इन्होंने। तो क्या लगता है इस बार जनता का क्या रुझान रहेगा? जनता का रुझान आपको दिख भी रहा है, आपने जो ले लिया होगा पता लगा होगा आपको प्रताप बिहार में या पूरे किराड़ी में ही, तो ये बीजेपी पूरा एक तरफा लग रहा है। अब देखो पता नहीं कौन आता है, मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। बाकी अगर मैं पर्सनली जाऊँ थोड़ा सा, तो आपका वोट किसको जाएगा इस बार? मेरा वोट, हाँ जी, मैं तो बीजेपी। और यहाँ पे दीदी एक और है, दीदी आप बताएं। मेरा भी बीजेपी को। बीजेपी के जाएगा, मतलब ये पूरा एरिया बीजेपी के जा रहा है? बीजेपी का, पूरा बीजेपी का है? नहीं तो पहले पार्टी से क्या नाराजगी आपकी इस बारी? नाराजगी कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ जी बताइए। हाँ जी भैया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो वेस्ट बंगाल के, कलकत्ते के। और यहाँ पे सामने मकान है किराड़ी में ही? हाँ हाँ। तो वोट डालते हैं? हाँ जी। इस बार क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का आप विधायक पसंद कर रहे हैं? कौन सी आएगी पार्टी? हम तो बीजेपी के ही है हमारी तो। अरे वाह। हाँ जी, बीजेपी के ही? हम तो शुरू से हम देख रहे हैं यहाँ पे बहन जी भी है। बहन जी आप क्या कहेंगे? ये तो आप भी बीजेपी? ये तो कट्टा मोदी जी है। हम देख रहे हैं पूरा प्रताप बिहार हम लोग घूम चुके हैं, तो हर कोई मतलब नहीं, हम लोग शुरू से ही है। पहले हमारी ने अनिल झा थे, उनको पहले देता। जीत बेचारा नहीं पाया। हम कैंडिडेट नहीं देखते हैं, हाँ। पार्टी। जी। योगी जी की रैली देखी आज आपने, कितनी भीड़ थी, क्या बताएं, बहुत ज्यादा भीड़ थी सर। तो यहाँ पे आप कैंडिडेट का चेहरा नहीं देखते, आप सिर्फ पार्टी का चुनाव? हम पार्टी पे चुनाव लड़ते हैं, पार्टी देखते हैं, आगे देखते हैं। तो कैंडिडेट मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए? कैंडिडेट भी माने रखता है। अब ये नहीं कि पहले बीजेपी में था और आज उसको टिकट नहीं मिली, वो दूसरे में चले जाए, ऐसे बंदे को हम मान्यता नहीं देते सर। तो पूरी तरह से आप पूरे बीजेपी का इशारा अनिल झा के ऊपर है? इशारा हम किसी पे नहीं करते, हमारे वोट बीजेपी को पड़ता है जी। दल बदलू के साथ हम कभी नहीं रहते जी। कैंडिडेट भी नहीं देखते। बीजेपी का ही है जी, हैं? बीजेपी का ही है। बीजेपी आने वाली है। बहरहाल किराड़ी विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी के विधायक कुर्सी पर काबिज थे और यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को भ्रमित ही किया गया था। इसलिए यहाँ की जनता भाजपा को वोट देने में ज्यादा रुचि दिखा रही है। फिलहाल इस बार किराड़ी विधानसभा में टक्कर कांटे की होने वाली है, क्योंकि आप पार्टी के प्रत्याशी के पास भी चुनाव लड़ने का पूरा तजुर्बा है और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के बजरंग शुक्ला पे योगी जी का हाथ है और एक तरफ
कांग्रेस से राजेश लाला, जो कि आम आदमी पार्टी को छोड़ कांग्रेस में आए हैं, वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं। चलिए तो फिर इन तीनों प्रत्याशियों से भी आपको रूबरू करवाते हैं और देखते हैं किसमें है कितना दम। वजह से लोग इतने खुश हैं कि राजेश लाला को हर जगह प्यार मिल रहा है। आज तो मेरे को उन्होंने माला पहना के भी सम्मानित किया, किसी ने शॉल दे के सम्मानित किया। ये इस इलाके में बहुत बड़ी बात है। टक्कर मुकाबला मतलब बड़ा कड़ा होने वाला है इस बार सर। अब आप सोच रहे हैं, मैं तो इनके ये टक्कर ही नहीं मान रहा। दोनों पार्टियों को हम जबरदस्त वोटों से जीत रहे हैं। किराड़ी विधानसभा की जनता अब की बार ये करके दिखाएगी कि अब चोर नहीं आएंगे, कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा जो इस किराड़ी की दिशा और दिशा चेंज करेगा। गैस की पाइपलाइनें डालनी है और ये जो सड़कें इतनी खराब हैं, जैसे अभी हम चल के आए हैं, पानी भरा हुआ है बाहर, इसका तो सांसद ने काम नहीं किया ना। सांसद कुछ करता ही नहीं। सांसद को भी तो कुछ करना चाहिए। पहले थे वो छोटे वाले, हाँ जी, वो चले गए, फिर ये वाले आ गए, लाइव वाले लाइव करते हैं। हाँ जी, तो सांसद को भी करना चाहिए कुछ काम। बीडीए के पास इतनी सारी लैंड है, हाँ जी, ये नहर उठी मैंने बना दिया था, नहीं करते काम। अब हम क्या करें? सारा चुनाव सांसद की निष्क्रियता के खिलाफ। जैसे आप कह रहे हैं बसें लेके आएंगे, मिनी बसें, फिर बसों की जगह ना लेके आते हुए सड़कें बनवाए तो हो जाता है। आपको थोड़ी ना पता है, वो तो मेरी जनता को पता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, मुझे पता है क्या चाहिए। जनता का क्या रुझान लग रहा है सर? जनता का रुझान तो आप बताएंगे। नहीं, आप जगह जगह जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं। कैंडिडेट को पता, हर कैंडिडेट को लगता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जी, जनता निर्णय करती है। मुझे तो लग रहा है मैंने अच्छा काम किया, इसलिए वोट मांगा। जनता से क्या अपील करेंगे सर 5 तारीख को चुनाव के जनता साथ? से अपील करेंगे, मैं 3 विषयों पर वोट मांगूंगा। पहला, किराड़ी का रेलवे अंडरपास बनाऊंगा। दूसरा, मैं सारी कॉलोनियों में जो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी है उसे समाप्त करते हुए हम गैस की पाइपलाइन डालेंगे। तीसरा है, कानून व्यवस्था यहाँ बहुत चरमराई हुई है। स्मैक के धंधे चलते हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे हैं, पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती, लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्रवाई नहीं करते, गृह मंत्रालय उस पर संज्ञान लेता नहीं। पुलिस की सक्रियता बढ़े, कानून जो होगी ह्यूमन बॉडी क्राइम है वो सब समाप्त हो जाए। उसके बाद सीवर लाइन को 1 साल के अंदर, 1-1.25 साल में हमें ढालना है। क्या सुझाव लग रहा है आपको इस पर? बहुत सुंदर लग रहा है। आज मेरे जीवन का सबसे रोमांचक क्षण है। हाँ जी, जो उत्तर प्रदेश के नहीं भारत के भी लोकप्रिय नेता, हाँ जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आज मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं। बिल्कुल। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्या कहेंगे? योगी जी आने वाले हैं। क्या कहेंगे? योगी जी आने वाले हैं। योगी जी आ रहे हैं, हाँ, यहाँ के आ रहे हैं, हाँ जी, और वे मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी टक्कर होने वाली है सर? टक्कर रहेगी, कोई टक्कर नहीं है। धन्यवाद। अब यहाँ वक्ता तीनों एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन जनता वक्ता का चेहरा नहीं बल्कि पार्टी का चुनावी निशान देख रही है। और अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को यहाँ से जीत का ताज किसके सिर पर सजाया जाएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।